दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का सुपरमार्ट खोलना चाहते हैं तो इन तरीकों को आप अपनाना। आपको पूरा सुपरमार्ट खोलने का प्रोसेस बताता हूँ, कैसे आप अपना खुद का सुपरमार्ट खोल सकते हैं, प्लस आपको फ्रेंचाइजी लेना है या नहीं, या खुद का सुपरमार्ट खोलना है, क्या फ़ायदे हैं क्या घाटे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको सुपरमार्ट खोलना है, हो सकता है आपने न्यूज़ पर देखा हो, वीडियोज़ में देखा हो कि यार सुपरमार्ट में अच्छा खासा कमाई होती है, सुपरमार्ट में खोल लेंगे तो हमारा एक बिज़नेस चालू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप घर बैठे या आपको एक छोटा सा बिज़नेस शुरू करना है डेली बेस के हिसाब से, तो आप एक सुपरमार्ट डाल सकते हैं। सुपरमार्ट खोलने में क्या है कि भाई देखो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर कोई ख़रीदता है। ये सुपरमार्ट खोलने में जो प्रोडक्ट आप रखेंगे, एफएमसीजी के सारे आइटम, ये डेली मर्रा की चीज़ें हैं और ये सेल होंगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे आइए बात करते हैं कि आपको फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या फिर खुद का खोलना चाहिए। देखिए, सुपरमार्ट खोलने के लिए फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं तो भी वही मॉडल है, अगर आप खुद का मार्ट बनाएंगे तो भी वही मॉडल है। फ्रेंचाइजी में क्या होगा कि आपको फ्रेंचाइजी फ़ीस भी देना है, फ्रेंचाइजी के ऊपर सारा कंट्रोल रहता है। अगर आपने सुपरमार्ट खोल लिया, फ्रेंचाइजी ले ली, तो उसमें सारा कंट्रोल फ्रेंचाइजी का रहेगा। मींस कि आपको रॉयल्टी भी देनी है, फ्रेंचाइजी के हिसाब से आप प्रोडक्ट रख सकते हैं, है ना। फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको फ्रेंचाइजी के हिसाब से करनी पड़ेंगी, एक एग्रीमेंट हो जाता है। फिर रॉयल्टी भी देनी है, जितना आप सेल करोगे तो 2-3% ये लोग भी लेंगे अपना, और फ्रेंचाइजी फ़ीस लेंगे। फिर इंटीरियर भी आपका महंगा बनाएंगे, फिर इसके बाद प्रोडक्ट परचेसिंग कराएंगे, तो उसमें भी कुछ खास ज़्यादा वो नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। तो फ्रेंचाइजी में ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखना, बहुत सारी फ्रेंचाइजियाँ चल रही हैं, तो आप कभी भी कोई फ्रेंचाइजी लेने से पहले उनकी फ्रेंचाइजी पूछना कि आपकी फ्रेंचाइजी कहाँ पे है। तो वो लोकेशन नहीं बताएंगे, अगर बताएंगे तो ये कहेंगे कि हमारा यहाँ पे है, वहाँ पे है। 1-2 जगह फ़िक्स होंगी जहाँ इनकी, बाकी जगह ये नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ जाएंगे तो रियल फ्रेंचाइजी जिसने ली है वो सारी सच्चाई बता देगा कि क्या है इसकी सच्चाई। तो फ्रेंचाइजी मेरे ख्याल से तो ख़राब ही है, क्योंकि सुपरमार्ट खोलना है तो आप अपने खुद का ब्रांड बनाइए, खुद का नाम का ब्रांड बनाइए, तो आप उसे आगे तक लेके जा सकते हैं और वो आपका ब्रांड कहलाएगा। तो ये आपके लिए बेटर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद का ब्रांड बनाएं। खुद का जब ब्रांड बनाएंगे तो आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको जो मन मर्जी चाहे वहाँ पे बेच सकते हैं, नो रॉयल्टी देना है ना। आप अपने मन से उस मार्ट को चला सकते हैं। आपका एक अलग ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो उसके अलग अलग चैन बना सकते हैं, अलग अलग जगह पे उस मार्ट को और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो आप एक ही ऑप्शन चुनिए, जो है खुद का सुपरमार्ट। अब ये बात तो ठीक है, खुद का सुपरमार्ट खोलना है, भाई हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम कैसे खोलें। नॉलेज की जहाँ तक बात है तो सुपरमार्ट खोलने के लिए कई कंसल्टेंसी सर्विस हैं। जैसे हमारी कंपनी ड्रीम सुपरमार्ट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें हम पूरा सुपरमार्ट रेडी करके देते हैं, जिसमें आपका इंटीरियर, प्रोडक्ट परचेसिंग, आपका पूरा इंटीरियर वर्क, रैक, बिलिंग्स, आपका सॉफ्टवेयर, सारा सेटअप हम करवा के देते हैं। एक छोटी सी फ़ीस लेते हैं, सिर्फ हम फ़ीस लेके वन टाइम आपसे पूरा आपका सेटअप करा देते हैं। आपके स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं, आपको भी ट्रेनिंग दे देते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो ये जो सुपरमार्ट कंसल्टेंसी है, आप उसे लीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार देखो, इनको कंसल्टेंसी ये अपनी बेच रहे हैं, इसलिए ये फ्रेंचाइजी के घाटे गिना देते हैं और अपने फ़ायदे। यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा एक आप जेन्युइन कैलकुलेशन कीजिए आप, कि हमको अगर आपने एक 2000 स्क्वायर फीट के मार्ट में 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये फ़ीस दी हमने, बस हमको फ़ीस ही देना है, बाकी हमारे स्टाफ आके सब कुछ अरेंजमेंट करा देंगे, सारा नॉलेज दे देंगे आपको। तो आपका जेन्युइन पैसा लगेगा। जहाँ इंटीरियर जो भी बनेगा उसमें भी आप सब मार्केट में ओपन रेट हैं, हम आपसे पूछ के ही सारा काम कराते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हर चीज़ का मार्केट में रेट ओपन है और आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगना। ना हम स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा ले रहे हैं कि स्क्वायर फीट में हमें दे दो, तो जहाँ पे 5 लाख का इंटीरियर बनना है तो वहाँ का 10 लाख का बिल बने। तो ये फ़ायदा है, एक बार सोच के देखिए। आप खुद अपना इंटीरियर कर, कंसल्टेंसी मतलब हम एक गाइडेंस हैं, हम आपको गाइड भी करते हैं, बताते जाएंगे। अगर आपको करना है तो आप खुद करवाइए, या हम भी उसके लिए हैं तो हम भी करवाते जाएंगे। तो ये सर्विस लेके आपको एक बेहतरीन फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी सर्विस में क्या क्या देते हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे। सुपरमार्ट खोलने के लिए लोकेशन वगैरह की बात कर लेते हैं। लोकेशन जो है आपको चूज़ करना है, सबसे पहला ऑप्शन है ऐसी जगह देखें जहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी होती हो, फुटफॉल हो, वहाँ पे डी मार्ट वगैरह ना हो, पहले से बड़े बड़े मार्ट, कंपटीशन ना हो।
एक ऐसा कॉलोनी देखिए जहाँ पे बहुत बड़ी कॉलोनी हो, अपार्टमेंट्स हो, बिल्डिंग हो, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हों, गवर्नमेंट जॉब वाले हों या फिर है ना, तो ऐसे लोग अगर वहाँ पे हैं तो वो ज़रूरन आपके यहाँ आएंगे, शॉपिंग करेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। लोकेशन ऐसी जगह मत देख लीजिए जहाँ फुटफॉल ही ना हो, अंदर घुस के हो, है ना। ऐसी कॉलोनी में है जहाँ लोग वहाँ आते ही ना हो, फुटफॉल नहीं है, और ऐसी जगह में अगर आपने मार्ट खोल लिया तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है, अगर बहुत बड़ी कॉलोनी अंदर बसी हुई है और आपने वहीं पे मार्ट डाल लिया तो धीरे धीरे आपका मार्ट चलने लगेगा, क्योंकि लोग जानने लगेंगे कि यहाँ पे सुपर मार्ट है, डिस्काउंट मिलता है, चलो वहीं से शॉपिंग करेंगे। तो लोकेशन चूज़ करना आपका सबसे बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर आपकी सेल नहीं होगी तो आपको भाई दिक्कत होगी। ठीक है, अब इसमें आपको ये तय करना है कि हम कितना स्क्वायर फीट में मार्ट खोलना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 300-400 स्क्वायर फीट में मार्ट खोलने का प्रयास मत कीजिए। मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का एरिया हो तो अच्छा भी रहेगा, बढ़िया प्रोडक्ट सेल करने में मज़ा आएगा। छोटा सा मार्ट रहेगा तो कितना माल आप रखेंगे कि कितने की सेल कर पाएंगे। जितना छोटा मार्ट उतना कम सेल, यानी कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम मार्ट होगा तो सेल भी अच्छी खासी होगी और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। तो एक बड़ा एरिया चुनें 1000 स्क्वायर फीट का। एक चीज़ और देखते हैं कितना बजट बनाना है। देखिए 1000 स्क्वायर फीट का अगर एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट में आपका जो 25 लाख का बजट बना के रखिए, ठीक है, तो आपका मार्ट अच्छे से ओपन हो जाएगा। अगर आपका 500 स्क्वायर फीट में खोलना चाहते हैं तो 500 स्क्वायर फीट में 15 लाख का बजट बना के रखिए, ठीक है। तो 15 लाख में क्या होगा, 6 से 7 लाख का इंटीरियर हो जाएगा वन टाइम, और फिर प्रोडक्ट रखिए, धीरे इसको रिफ़िल करके उसे रनिंग में लाइए। 1000 स्क्वायर फीट में आपका 8 से 10 लाख का इंटीरियर होगा, 15 लाख का मटेरियल रखिए और आराम से फिर उसमें फिलअप करते जाइए, प्रोडक्ट सेल होते जाएंगे और एक ऐसी चैन बनती जाएगी। तो मिनिमम अगर 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है तो कम से कम 40 लाख 45 लाख रुपए होने चाहिए, जिसमें आपका इंटीरियर 15 से 16 लाख का चला जाएगा, बाकी का फिर आपका प्रोडक्ट भर दीजिए उसमें, ठीक है। अब देखिए इंटीरियर में आप चाहें तो 25 लाख भी लगा सकते हैं और 5 लाख में भी इंटीरियर कर सकते हैं। अब भाई जितना आप खर्चा करोगे, जितनी लाइटिंग डालोगे, जितना फॉल सीलिंग लगाओगे, जितनी महंगे महंगे फ़ैन AC डालोगे, उतना खर्चा बढ़ते जाएगा। कॉस्ट कटिंग करके काम करना है तो वो भी हो जाता है। कॉस्ट कटिंग मीन्स कि आप चाहें तो भाई सिर्फ रैक लगा लीजिए, बिलिंग सॉफ्टवेयर लगा लीजिए, काम शुरू कर दीजिए, वो भी आपके लिए एक, लेकिन इंटीरियर सही से होगा, एक सुकून मिलेगा सुपरमार्ट के अंदर, तो कस्टमर ज़्यादा देर ठहरेंगे, शॉपिंग करेंगे, कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो नेक्स्ट टाइम भी सोचेंगे आपके यहाँ आने से। अगर आप गर्मी में है, फ़ैन नहीं है, AC नहीं है, कितना टाइम कस्टमर रुकेगा, जल्दी जल्दी परचेस करेगा, भागेगा, फिर कहेगा यार वहाँ बहुत गर्मी रहती है। तो इंटीरियर एक अच्छा होना चाहिए, है ना, शानदार होना चाहिए सुपरमार्ट का, क्योंकि वन टाइम अगर आप बना रहे हैं तो इसमें पैसा आप खर्च कर लीजिए। देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, खर्चा किस किस में होगा इंटीरियर में, जैसे बात करते हैं, रैक हो गया, आपका टफन हो गया, AC हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, लाइटिंग हो गया, बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, कैमरा हो गया, सामने का जो बोर्ड होता है वो फ्रंट बोर्ड हो गया, तो इन सब में पैसा खर्च होगा, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आते हैं लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहला है GST आपको लगेगा, दूसरा है FSSAI लाइसेंस, ठीक है, फूड लाइसेंस लगेगा, तीसरा है आपका ट्रेड लाइसेंस, अगर आपके शहर में बनता है ट्रेड लाइसेंस तो वो करा लीजिए। देन इसके बाद फायर NOC, अगर आपकी बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें फायर NOC एक वो लगवानी पड़ेगी, और अगर बजट कम है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है MSME का, वो भी आप ऑनलाइन अपने खुद से कर सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो GST की बात करें तो कौन सा GST लेना है, देखिए पार्टनरशिप होता है, प्रोप्राइटरशिप होता है। आप प्रोप्राइटरशिप करिए सिंगल में, अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो पार्टनरशिप करवा लीजिए, उसके लिए आप पहले से अप्लाई कर दीजिए, ताकि उसमें 1 महीना करीब लग जाता है तो जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाएँ, ठीक है। तो उसमें आपका पैन कार्ड भी बनेगा कंपनी के नाम से, फिर उसमें आपका GST बनेगा, और डायरेक्ट GST बनाएंगे प्रोप्राइटरशिप वाला तो आपका खुद के पैन कार्ड से वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे हमने पूरा मार्ट बना के दिया है ना, हम क्या करते हैं आपको मैं बता देता हूँ। हम जो सुपर मार्ट बना के देते हैं उसमें क्या है, सबसे पहले हम आपके यहाँ विज़िट करने आते हैं। विज़िट करने आएंगे, अगर ड्रीम सुपर मार्ट से आप कंसल्टेंसी लेते हैं, हम अगर आपको कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं तो हम आपके शहर में आएंगे, लोकेशन विज़िट करेंगे, देखेंगे,
सुपरमार्ट का पूरा नक्शा बनाएंगे, मैप बनाएंगे, कैसे रैक लगना है, कैसे फॉल सीलिंग होगी, सब कुछ पूरा रेडी करके फिर हम विजिट करने के बाद जब फाइनल होता है देन इसके बाद हम काम शुरू कर देते हैं। पहला फेज है यहाँ पे रैक्स का ऑर्डर होता है, रैक्स के बाद फिर फॉल सीलिंग, लाइटिंग, कैमरा, इन सब का काम चलते जाता है। 15 से 20 दिन इसमें अगर आपका लगा देन इसके बाद जब रैक आके लगते हैं फिर परचेसिंग शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट की परचेसिंग में आपके लोकल वेंडर्स हैं वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और वही आपका माल देंगे। लोकल वेंडर जो हैं आपके वो माल आप कहेंगे कि यार हमको डिस्काउंट चाहिए, लोकल वेंडर कैसे डिस्काउंट देंगे? लोकल वेंडर आपको प्रॉपर डिस्काउंट देंगे जितना मार्जिन जेन्युइन है। कंपनियां सब पहले से फिक्स करके रखी हैं। अगर HUL, PNG, हिमालय, डाबर, ये सब कंपनियां 15-20%, 25% मार्जिन में प्रोडक्ट देती हैं। किसी प्रोडक्ट में 5% मार्जिन भी रहेगा, किसी में 10, किसी में 15, सबका अलग अलग मार्जिन रहता है और ऐसे ही आपको प्रोडक्ट सेल करना है। अब आप चाहें कि हम दिल्ली से माल मंगा लें, भाई ये DB शॉपी, CB शॉपी से माल मंगा लें, एक ट्रक सीधा वन टाइम में मंगा तो लोगे, आपको नियर एक्सपायरी आइटम भेज देंगे। हो सकता है आपको ऐसे ऐसे आइटम भेज दें जो आपके यहाँ बिके ही ना, सेल ही ना हो, ठीक है? तो ऐसा चीज़ मत करिए शॉर्टकट कि हम डायरेक्ट दिल्ली से पूरा माल मंगा लें और फिर वहाँ से हम परचेस करते रहेंगे। यार फिर जब माल घटेगा तो फिर से आपके लिए गाड़ी कैसे आएगी, फिर आपको ट्रांसपोर्ट में माल डलेगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि खुद से, यानी कि आप जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे माल ख़रीदिए तो आपके लिए बेटर होगा और वही सही है। आई होप अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो हम सारी चीज़ समझा पाए हैं। सुपरमार्ट खोलने के लिए आप कंसल्टेंसी सर्विस ले लीजिए, खुद का सुपरमार्ट बनाइए, वो आपके लिए बेटर है। और आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नीचे कमेंट में डाल दीजिए, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे और आपको सही नॉलेज देंगे, सही गाइडेंस देंगे। आप चाहें तो अपना मार्ट खुद से भी बना सकते हैं बिना सर्विस लिए, बिना कंसल्टेंसी सर्विस लिए, ठीक है? और उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे वीडियो पड़े ही हैं जिसमें आप जाके देख सकते हैं कैसे खुद का मार्ट बनाना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज़। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, बाय बाय।